वर्ब पार्ट ऑफ स्पीच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है पार्ट ऑफ स्पीच का, वो है वर्ब, क्रिया। क्रिया के का अध्ययन जो हम करते हैं, तो क्रिया के विभिन्न प्रकार और उनके फंक्शन आदि का अध्ययन करके हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं कि कौन सी क्रिया का प्रयोग कहाँ पर होता है। इससे पहले के वीडियो में हमने ऑक्सिलरी वर्ब और फाइनाइट वर्ब के बारे में अध्ययन किया था। तो फाइनाइट वर्ब में 4 प्रकार की क्रियाएं होती हैं जो किसी कार्य का बोध कराते हैं, जिसको पूर्ण क्रिया बोलते हैं। ऐसी क्रियाएं जिससे किसी कार्य होने का पता चलता है, उसे पूर्ण क्रिया या फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। इसके ठीक विपरीत जो नॉन फाइनाइट वर्ब हैं, वो इसके ठीक विपरीत होती है। तो जैसे फाइनाइट वर्ब में 4 प्रकार की क्रियाएं बताई गई: ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, फ्रेजल वर्ब। तो ये क्रियाएं किसी न किसी कार्य का बोध कराती हैं और वो टेंस का भी बोध कराती हैं, और वाक्य में जो सब्जेक्ट होता है उसका पर्सन क्या है और उसका वचन क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, इत्यादि के हिसाब से वो क्रियाएं प्रभावित होती हैं। लेकिन नॉन फाइनाइट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब में इन क्रियाओं पर टेंस का और सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। संक्षेप में हम समझते हैं कि जो फाइनाइट वर्ब हैं और जो नॉन फाइनाइट वर्ब हैं, दोनों में जो अंतर होता है वो ये है कि जो फाइनाइट वर्ब हैं वो कार्य का बोध कराती हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब जो है वो किसी कार्य का बोध नहीं कराती है। फाइनाइट वर्ब जो पूर्ण क्रियाएं होती हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब जो है वो अपूर्ण क्रियाएं होती हैं। इसीलिए इनको डबल पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स को डबल पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है, क्योंकि इनके फंक्शन अलग होते हैं। बनते तो वर्ब से हैं, इसलिए ये वर्ब कहलाते हैं, लेकिन वो कार्य को वर्ब का ना करके वो नाउन का करते हैं या एडजेक्टिव का करते हैं। तो इसलिए इसको कभी कभी वर्बल नाउन भी बोलते हैं, वर्बल एडजेक्टिव बोलते हैं। तो ये फिनिट वर्ब और फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब में जो बेसिक डिफरेंस है कि फाइनाइट वर्ब टेंस का बोध कराते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब टेंस का बोध नहीं कराते हैं। फाइनाइट वर्ब वाक्य में सब्जेक्ट के अनुरूप उनका प्रयोग होता है और नॉन फाइनाइट वर्ब में सब्जेक्ट का या टेंस का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब जैसे देखते हैं, ये सेंटेंस लिखा है, ही वांट्स टू राइट ए लेटर। वो एक पत्र लिखना चाहता है। ये वांट्स ये फाइनाइट वर्ब है। टू राइट माने लिखना, ये इंफिनिटिव है। तो ये इंफिनिटिव जो नॉन फाइनाइट वर्ब है, उसके हिसाब से ये तीनों एक ही है। लेकिन इसमें ये वांट्स है, इसमें एस लगा हुआ है, क्योंकि इसका सब्जेक्ट प्लूरल है, इसमें एस नहीं लगा हुआ है। और आई ये पास्ट टेंस में है, इसलिए इसमें सेकंड फॉर्म आई है। तो जो फाइनाइट वर्ब हैं वो टेंस का बोध कराते हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब जो किसी टेंस का बोध नहीं कराते हैं, और वाक्य में सब्जेक्ट का प्रभाव नॉन फाइनाइट वर्ब के ऊपर बिल्कुल से नहीं पड़ता है। अब हम सीखते हैं कि ये नॉन फाइनाइट वर्ब कौन कौन से होते हैं और वो कैसे वो बनते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है, वो कार्य क्या करते हैं। तो नॉन फाइनाइट वर्ब को हम 3 भागों में बांटते हैं। 3 भाग इसके होते हैं। नंबर 1 इंफिनिटिव, नंबर 2 जीरंड और नंबर 3 पार्टिसिपल। इंफिनिटिव, जीरंड एंड पार्टिसिपल आर द 3 नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो इंफिनिटिव को 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा करके बनाते हैं और ये नाउन का काम करता है। नाउन
इंफिनिटिव नाउन का काम करता है। टू इसमें लगा हुआ है, टू राइट, इसके अंत में इसकी हिंदी करते हैं तो ना आता है और ये नाउन का काम करता है। नाउन का काम इसलिए करता है कि जो कार्य संज्ञा करती है वही ये इंफिनिटिव करता है। जैसे संज्ञा का कार्य है, किसी सब्जेक्ट बनता है किसी वाक्य में, सब्जेक्ट टू द वर्ब, ऑब्जेक्ट टू द वर्ब, कंप्लीमेंट टू द वर्ब और फ्रेज इन अपोजिशन एंड ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन। ये 5 काम होते हैं, तो 5 काम ये इंफिनिटिव भी करता है, इसलिए इसको हम नाउन बोलते हैं और इसीलिए इसको बोलते हैं वर्बल नाउन। वर्बल नाउन मींस नाउन दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम वर्ब। तो जो वर्ब से बना है इसलिए इसको वर्बल नाउन बोलते हैं। और जिस प्रकार से संज्ञा काम करता है वाक्य में, उसी प्रकार से ये वर्ब भी इंफिनिटिव भी काम करता है। जैसे टू राइट ए लेटर, टू टेल ए लाई, टू टेल ए लाई इज ए बैड हैबिट। एक सेंटेंस है, टू टेल ए लाई इज ए बैड हैबिट। तो टू टेल ए लाई ये जो है ये सब्जेक्ट है, जैसे इज है ये वर्ब है, इसका ये सब्जेक्ट है। टू टेल ए लाई मतलब झूठ बोलना, इज ए बैड हैबिट ये एक बुरी आदत है। तो यहाँ ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इस प्रकार से इंफिनिटिव जो है वो सब्जेक्ट का काम करता है, इसलिए नाउन है। और दूसरा है जीरन। जीरन वर्ब प्लस आईएनजी, ये भी नाउन का काम करता है। नाउन का काम करता है, वर्ब प्लस आईएनजी जो नाउन का काम करेगा उसे हम जीरन कहेंगे। वर्ब प्लस आईएनजी और काम उसका नाउन का, इसका मतलब जीरन। अब जीरन है जैसे वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। टहलना एक अच्छा व्यायाम है। तो वॉकिंग ये है आईएनजी फॉर्म है और काम कर रहा है नाउन का। तो जब ये नाउन का काम करेगा तब हम इसको मानेंगे कि ये जीरन है। अगर ये नाउन का काम नहीं करेगा, बाद में आएगा, इसके सहायक क्रिया के बाद में आएगा, तो ये क्रिया का काम करेगा। तो इस प्रकार से जैसे ही इज वॉकिंग, ही इज वॉकिंग, अब यही वॉकिंग यहाँ पर ये वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है, और यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब है क्योंकि यहाँ ये चलने का काम कर रहा है, यहाँ ये इसका सब्जेक्ट बन गया, वॉकिंग माने टहलना। तो इस प्रकार से जीरन हो गया। अब इसके बाद में आता है पार्टिसिपल। इसके बाद में आता है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट पार्टिसिपल, नंबर 1 प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल की फंक्शनिंग होती है वर्ब प्लस आईएनजी। अब वर्ब प्लस आईएनजी, अब ये कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि इसमें भी वर्ब प्लस आईएनजी है, तो इसको हम समझ लेते हैं कि इसमें इसकी फंक्शनिंग में इसके फंक्शनिंग में क्या अंतर है। तो जब ये नाउन का काम करेगा वर्ब प्लस आईएनजी, जब ये नाउन का काम करेगा तब ये हो जाएगा जीरन, और जब ये एडजेक्टिव का काम करेगा तो ये हो जाएगा पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। हिंदी में जिन वाक्यों के अंत में कर आता है, सुनकर, देखकर, दौड़कर इत्यादि के लिए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। और ये जो इंफिनिटिव, जीरन और पार्टिसिपल है, इसका विशेष रूप से प्रयोग सिंथेसिस में होता है। सिंथेसिस में जब हम 2 वाक्यों को एक में जोड़ते हैं तो इन्हीं सब का प्रयोग करके हम 2 वाक्यों को एक में जोड़ते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब प्लस आईएनजी। इसके बाद में आता है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल। इसका एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होता है। जैसे he saw a wounded man, उसने एक घायल आदमी को देखा। अब घायल आदमी की विशेषता बता रहा है क्योंकि ये वर्बल एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव का काम होता है नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताना। The words that qualify noun or pronoun are called adjective। तो इस प्रकार से ये है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन इसका काम है इस नाउन की विशेषता बताना। तो इस प्रकार से ये है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल मीन्स
थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और जब सेंटेंस में वो एडजेक्टिव का काम करेगा उसे बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल। इसके बाद में आता है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल की का हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका ये नियम है कि जब दो कार्य भूतकाल में हो, दो कार्य भूतकाल में हो और करने वाला एक हो, जो एक काम भूतकाल में समाप्त करके दूसरा काम भी समाप्त कर दे, उसे बोलते हैं, तो उसमें जो है परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। जैसे वो पत्र लिख कर सो गया, वो पत्र लिखकर सो गया। अब एक प्रकार से उसने पत्र लिखा और वो सो गया, पत्र भी लिखा और सो भी गया, तो हो जाएगा हैविंग रिटन अ लेटर ही स्लेप्ट। हैविंग रिटन, हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, ए लेटर ही स्लेप्ट। तो इस प्रकार से जब कोई कार्य भूतकाल में करने वाला एक होगा, जिसका सब्जेक्ट एक ही होगा, और वो दो कार्य भूतकाल में एक खत्म करने के बाद तुरंत दूसरा भी समाप्त कर देता है, ऐसी स्थिति में हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। इस प्रकार से नॉन फाइनाइट वर्ब की जो बेसिक जानकारी थी वो ये है कि ये क्रियाएं जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं वो कोई कार्य नहीं करती हैं, बल्कि वो वर्बल नाउन होती हैं। इंफिनिटिव और जीरेंट वर्बल नाउन एंड पार्टिसिपल जो है वो वर्बल एडजेक्टिव होती हैं। इनका प्रयोग सिंथेसिस में विशेष रूप से होता है जब हम दो वाक्यों को जोड़ करके एक वाक्य बनाते हैं, तो इन्हीं सब पार्टिसिपल इत्यादि का, इंफिनिटिव,